अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। प्लीज़ मेरे जो है चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। उसके लिए आप जो है ये सब्सक्राइब वाले बटन पे लाजमी क्लिक कर दीजिए। और उसके अलावा जो साथ में बेल आइकन है इसको भी लाजमी क्लिक कर दें प्लीज़, ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियोस का पता लगता रहे कि कैसे अप्लाई करना है व्हेन यू ट्रेवल। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड अगेन वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप कोरिया में स्टडी वीज़े के लिए और स्कॉलरशिप पे स्टडी वीज़े के लिए कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो गाइस फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आप लोगों ने मेरा चैनल जो है सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू इट, क्योंकि आई एम जस्ट न्यू इन दिस यूट्यूब मेकिंग वीडियोज़, सो आई रियली नीड योर सपोर्ट। Anyways, the best way to get a scholarship in South Korea, it's called Korean Government Scholarship Program. ये एक स्कॉलरशिप प्रोग्राम है कोरियन की जो गवर्नमेंट की तरफ से, जिसके अंदर आपको आपकी फ़्लाइट टिकट्स दी जाती हैं, आपको फ्री एजुकेशन, फिर फ्री ट्यूशन फ़ी दी जाती है, आपको लैंग्वेज जो है कोरियन लैंग्वेज का कोर्स कराया जाता है, दैट इज़ आल्सो टोटली फ्री। एंड देन दे उसके अलावा आप लोगों को जो है पर मंथ आपको ऑलमोस्ट जो है $900 के करीब आपको स्कॉलरशिप मिलता है, सो दैट्स अमेजिंग। उसके अलावा आपकी इंश्योरेंस कवर्ड होती है, सब कुछ कवर होता है। तो दिस इज़ वन ऑफ द जो है मोस्ट प्रेस्टिजियस स्कॉलरशिप। ये जो अमेरिका के लिए आपने सुना होगा फुल ब्राइट, उसकी तरह का ये एक स्कॉलरशिप है कोरिया के लिए। तो दिस इज़ द वे। अभी मैं आप लोगों को बताता हूँ कि आप लोग अप्लाई कैसे कर सकते हैं। हाय गाइस, अभी मैं बताऊंगा आप लोगों को कि आप अप्लाई कैसे कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, आप साउथ कोरिया की एम्बेसी पाकिस्तान में जो है उनकी वेबसाइट के ऊपर जाएं, तो आप लोगों को वहाँ से KGSP 2018 के जो फॉर्म्स हैं वो डाउनलोड कर लें। उन फॉर्म्स में सबसे पहले आप लोगों को जो है मेन एप्लीकेशन फॉर्म होता है, जिसके ऊपर आप लोगों को अपने बारे में, आपकी कहाँ रेजिडेंस है, आपकी इन्फॉर्मेशन, ईमेल एड्रेस, ऑल दैट स्टफ, आपकी एजुकेशन के बारे में इन्फॉर्मेशन होती है। उसके बाद आप लोगों को अपना लेटर ऑफ इंट्रोडक्शन आपने जो लिखना होता है। उसके बाद आप लोगों को अपनी एक होता है उसके बाद आप लोगों को अपना एक कवर लेटर भी लिखना होता है कि आप लोग साउथ कोरिया में क्यों आ रहे हैं, लाइक व्हाट्स द रीज़न व्हाई यू वांट टू गो टू साउथ कोरिया। उसके अलावा आपको अपने प्रोफेसर से 2 रेफरेंस लेटर लिखवाने होते हैं। अगर आप मास्टर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो 2 रेफरेंस लेटर, अगर आप PhD के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो 3 रेफरेंस लेटर रिक्वायर्ड होता है उनकी एम्बेसी को। उसके बाद आप लोग अपना स्टडी प्लान लिखना होता है। अगर आप लोग PhD के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपने मास्टर्स में जो भी थीसिस लिखे हैं उसकी आपको डिटेल्स लिखनी होती है, और आप PhD के लिए क्या रिसर्च करना चाह रहे हैं उसकी सारी डिटेल्स आपको रिक्वायर्ड होती है। अगर आप मास्टर्स के लिए हैं और आपने पहले रिसर्च नहीं की हुई तो दैट्स टोटली नो प्रॉब्लम। आप लोग अपना जस्ट स्टडी प्लान लिख सकते हैं कि मैंने जो है ना कोरिया जाके किस चीज़ में रिसर्च करनी है, दैट्स टोटली फाइन। उसके अलावा आप ये सारी डॉक्यूमेंट्स आपको अपना जो है यूनिवर्सिटी की ट्रांसक्रिप्ट जो है वो भी आपको अपने टेस्ट करवा के वो सारी डॉक्यूमेंट्स जो है अपना फॉर एग्जांपल CNIC की कॉपी, ये सारी डॉक्यूमेंट्स आपने टेस्ट करवा के आपने कोरियन एम्बेसी को जो है वो अपनी सेंड करनी होती हैं। एनीवेज गाइज, अनदर इम्पोर्टेंट थिंग इज़, आप लोग जब अपनी डॉक्यूमेंट्स फिल कर रहे हैं तो आपने 3 यूनिवर्सिटीज़ चूज़ करनी है कोरिया में, जो आप लोगों को रिलेटेड फील्ड है वो उसमें मास्टर्स या PhD ऑफर कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की है तो यू विल सर्च फॉर द यूनिवर्सिटीज़ इन कोरिया जहाँ से आपको ये इनके जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में मास्टर्स करवा रही हैं फॉर एग्जांपल, और MBA करवा रही हैं, या वट एवर द फील्ड इज़। तो आपने वो पहले से यूनिवर्सिटीज़ देख लेनी है। उसकी लिंक्स भी आप लोगों को डाउन इन द वीडियो के नीचे मैं बता देता हूँ। उसके बाद आप लोगों ने वहाँ यूनिवर्सिटीज़ में जाके आपने यूनिवर्सिटी डिसाइड कर ली कि कौन सी 3 यूनिवर्सिटीज़ आपने चूज़ करनी है। तो जब आप लोग फॉर्म फिल करते हैं तो आपने 3 डिफरेंट फॉर्म्स फिल करनी है, एप्लीकेशन फॉर्म्स, ईच वन फॉर ईच यूनिवर्सिटी। तीनों फॉर्म्स फिल करके आपने सारी डॉक्यूमेंट्स की कॉपीज़ आपने जो है वो वहाँ कोरियन एम्बेसी की वेबसाइट पे भेज देनी है, ईमेल करनी होते हैं। आई मीन ईमेल आनी, नॉट ईमेल, बाय पोस्टल एड्रेस आपने वहाँ सेंड कर देनी है। आफ्टर यू हैव सेंड ऑल द डॉक्यूमेंट्स, तो सबसे पहले कोरियन एम्बेसी सब डॉक्यूमेंट्स को स्क्रीन करेगी। लेट्स से आउट ऑफ 50,000 पीपल पाकिस्तानी जो अप्लाई करते हैं, 50,000 में से कोरियन एम्बेसी जो है मे बी 500 पीपल उनके इंटरव्यू करती है, और आफ्टर 500 पीपल दे विल सेलेक्ट मे बी 20 पीपल जो फाइनल वो नाम कोरियन गवर्नमेंट को दे देती है। उसके बाद दूसरा प्रोसेस है, कोरियन गवर्नमेंट 20 लोगों को अगेन दोबारा स्क्रीन आउट करती है, एंड देन दे विल फाइनलाइज ऑलमोस्ट 10 to 11 पीपल फ्रॉम पाकिस्तान जो उनको ये स्कॉलरशिप प्रोवाइड किया जाता है। और उसके बाद आप लोगों को आपके जो 3 यूनिवर्सिटीज़ आपने यूनिवर्सिटीज़ चूज़ की थी, उन तीनों यूनिवर्सिटीज़ में से आपका कहीं भी एडमिशन डेफिनेटली हो जाएगा अगर आपको कोरियन गवर्नमेंट ने सेलेक्ट कर लिया आपको। तो उसके बाद 3 यूनिवर्सिटीज़ में यू कैन चूज़ द यूनिवर्सिटी विच वट एवर यू लाइक, तो उसमें आपको एडमिशन मिल जाएगा।
तो राइट नाउ गाइस एप्लीकेशंस आर राइट नाउ ओपन और इसकी डेडलाइन जो है मार्च के पहले वीक तक है। प्लीज़ विजिट द कोरियन एम्बेसी वेबसाइट। मैं अपने एक ब्लॉग पोस्ट भी लिखूंगा और इसका लिंक भी मैंने नीचे वीडियो में दे दूंगा। सो प्लीज़ गाइस जस्ट ट्राई, गिव इट अ ट्राई इफ़ यू रियली वांट टू गो आउटसाइड, कहीं दूसरे कंट्री में जाके आपने मास्टर्स या पीएचडी करना चाह रहे हैं तो साउथ कोरिया इज़ द बेस्ट कंट्री। राइट नाउ मैं भी कोरिया से मास्टर्स कर रहा हूँ ऑन स्कॉलरशिप एंड इट्स अमेजिंग कंट्री। तो यू शुड डेफिनेटली कम हेयर एंड अप्लाई फॉर दिस स्कॉलरशिप। कोई भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए हो या कोई भी आपको क्वेश्चन हो, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन एंड आई विल डेफिनेटली रिप्लाई यू बैक। प्लीज़ डू अगेन सब्सक्राइब माई चैनल एंड कोई भी क्वेश्चन है तो लेट मी नो। बाय बाय।